हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। हम ये भजते हैं, आप लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसमें क्या फ़र्क है? आज सुबह हमने दीक्षा के सत्र में इसकी व्याख्या की थी, जो बच्चे आए थे। फ़र्क तो कोई भी नहीं है माँ। अब मेरे को एक चीज़ ये बता, तो यहीं रहे। एक चीज़ मुझे ये बता कि अच्छा कोई बात नहीं, उनको बैठने दो। हम तेरे तो उत्तर दे रहे, तू सुन ही नहीं रही है। हमारे बच्चे तो सॉर्टेड है सारे, हम सुबह ही बता दिए। अब बोलो, तो अंतर कोई भी नहीं है। हरे राम जप लो, हरे कृष्ण जप लो, उसमें कोई अंतर नहीं है। पहली बात तो यह है कि अपने को अपनी परंपरा से जो चीज़ें मिली हैं, अपने को उसका वैसे अभ्यास करना चाहिए। पहला तो ये नियम हुआ। दूसरी बात, इस पे एक बात छिपी हुई है, एक रहस्य छिपा हुआ है। हालांकि अगर मैं 5-6 बार बोलूँगा तो हरे राम बोलने वाले को हरे कृष्ण पहले आ जाएगा, हरे कृष्ण बोलने वाले को हरे राम पहले आ जाएगा। तुझे पता है, तू बीच हॉल में घुसे, अगर जब कीर्तन चल रहा हो तो तू कैसे डिसाइड करेगी कि मैं हरे राम पहले गा रहा हूँ कि हरे कृष्ण पहले गा रहा हूँ? अंतर इतना सा है कि ये मंत्र 2 जगह मिलता है। एक मिलता है कलिसंतरणोपनिषद में और दूसरा मिलता है ब्रह्म वैवर्त पुराण में। तो हमने जो बड़ों से बात सुनी है वो ये सुनी है कि जब कलिसंतरणोपनिषद में ये मंत्र हरे राम से लिखा हुआ है, हालांकि प्रेसों में जब छापा गया, अभी भी छापा गया, तो रंगनाथ प्रेस थी बंबई की, जो बड़ी पुरानी मानी गई थी। हम जब उसमें जाते हैं, उसकी पुरानी प्रतियों में कहीं कहीं हरे कृष्ण भी मिलता है। पर चलो, जो प्राप्त प्रसिद्ध प्रति है हम उसकी बात करें तो कलिसंतरणोपनिषद में ये मंत्र हरे राम करके मिलता है। पर अब ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये मंत्र हरे कृष्ण करके मिलता है। मतलब उपनिषद में ये मंत्र लिखा हुआ है हरे राम से, और पुराण में ये मंत्र लिखा हुआ है हरे कृष्ण से। अब इसमें अंतर क्या है? अगर आप उपनिषद का मंत्र बोलते हैं तो वो वेद का मंत्र होता है, और वेद के मंत्र बोलने में वेद की मर्यादा का पालन करना होता है। जैसे महामृत्युंजय, जैसे गायत्री, जिसमें वर्ण का भी विचार है, यज्ञोपवीत का भी विचार है, समय का भी विचार है, मुहूर्त का भी विचार है, पवित्रता का। हरे राम सब कर सकते हैं, हमारे शिष्य भी करें, पर फिर वो उस मंत्र की वैदिक मर्यादा का पालन करते हुए करें। संकीर्तन नहीं कर सकते, वेद मंत्र का संकीर्तन नहीं हो सकता। उछल कूद नहीं कर सकते कि तुम सहस्त्र शीर्षा पुरुष करके नाचोगे, उल्टा हो जाएगा। कि त्रम्बकम जजामहे करके तांडव करोगे, उल्टा हो जाएगा काम। वेद के मंत्र को बोलने की मर्यादा। परंतु उपनिषद के जब पुराण का कोई मंत्र है, उसकी अपनी मर्यादा। पुराण के मंत्र में विधि निषेध नहीं है, इसलिए पुराणों की रचना इसलिए की गई कि पुराणों को तो कोई भी सुने, न उसमें स्त्री पुरुष का भेद है, न उसमें किसी विधि निषेध का भेद है। तब इसलिए हरे कृष्ण कहकर तुम संकीर्तन भी कर सकते हो, गाओ भी, जपो भी, नाचो भी। और पूरी दुनिया में आप देखते भी हो, जो हरे कृष्ण कर रहे हैं उसमें अंग्रेज भी कर रहे हैं, विदेशी भी कर रहे हैं, जिनको कई बार मलेच्छ तक कहा जाता है वो भी कर रहे हैं, क्योंकि पौराणिक मंत्र के होने के कारण उसमें विधि निषेध समाप्त होता है। यही एक अंतर है, वैसे कोई अंतर नहीं है। तो हरे राम कहने से विधि निषेध का पालन होगा, और हरे कृष्ण पहले कहने से विधि निषेध की निवृत्ति हो जाएगी। कलयुग का जीव सदैव अपवित्र है, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो। इसीलिए आचार्यों ने इस प्रकार से उस मंत्र की व्यवस्था की है। कई लोगों ने ये भ्रम फैला दिया कि राम जी बड़े इसलिए हरे राम पहले बोलो, राम पहले आए तो हरे राम पहले बोलो, कृष्ण बाद में आए या कृष्ण बड़े। ये मूर्खतापूर्ण बातें पता नहीं समाज में फैलाता कौन है और इनको पालन कौन करता है। और सही बात तो ये है, सबसे बड़ा मूर्ख तो वो है जो इन बातों को मान लेता है, और वो वही मानता है जिसके भीतर शास्त्र का कोई प्रवेश नहीं है। जबरदस्ती की बातें समाज में फैल जाती हैं। जैसे कईयों ने फैला दी घर में महाभारत नहीं रखना, घर में महाभारत होगी। पता कहाँ लिखा है भाई? अब कोई कम हो रही है क्या? कौन सी कम हो रही है महाभारत? ये बताना। एक दूसरे का मुंह तोड़ने को तैयार बैठे हैं लोग, तो महाभारत तो अभी भी हो ही रही है, उसका उससे कोई संबंध नहीं है दूर दूर तक।
तो मैं आपसे निवेदन करूं कि आप इस बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखिए। शास्त्र का पूरी कृष्ण कथा को जानना महाभारत पढ़िए, पूरी राम कथा को जानना महर्षि वाल्मीकि के द्वारा प्रकट हुई रामायण से श्रेष्ठ ग्रंथ दूसरा हो ही नहीं सकता, कुछ भी हो जाए। इसी प्रकार से शास्त्र का जब हम आश्रय लेते हैं तब ये सब नहीं होता है। तो हमारी गौड़ीय संप्रदाय में हरे कृष्ण इसलिए पहले नहीं बोला जाता कि कृष्ण बड़े हैं राम जी छोटे हैं। चैतन्य महाप्रभु का एक और दूसरा संकीर्तन है, राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमाम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। उसमें तो उन्होंने राम राघव ही पहले बोला है। एक जैसे ये चैतन्य महाप्रभु ने संसार को 3 कीर्तन दिए, एक हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, एक राम राघव और एक हरे कृष्ण, और वो उछल के हरि बोल बोल कर कीर्तन करते। तो दूसरे कीर्तन में तो राम राघव ही ज़्यादा है। तो ये विधि निषेध है कि हम पौराणिक मंत्र का जब आश्रय लेते हैं तो विधि निषेध से मुक्त हो जाते हैं, इसलिए ऐसा होता है। आपके गुरुजी ने जो आपको आज्ञा दी है वो आपके लिए सर्वोपरि है, आपको उसका पालन करना चाहिए। राधे राधे।